हाय। पिछले वीडियो में हमने जो इनिशियलाइजेशन ऑफ द रिपॉजिटरी वाला लॉजिक था वो कंप्लीट कर लिया है। तो अगेन इफ वी क्विकली टेक अ लुक एट दैट, हमने यहाँ पे एक हिडन फोल्डर बनाया था जिसके अंदर एक कमिट्स का फोल्डर है एंड एक जेसॉन की फाइल है। तो ये लॉजिक जो था ये कंप्लीट हो गया है। हमने इसको टेस्ट भी कर लिया था कमांड को रन करके एंड वी आर एबल टू सी दिस फोल्डर जो है डॉट फोल्डर विच इज़ अ हिडन फोल्डर दैट गेट्स क्रिएटेड, जिसके अंदर एक कमिट्स का फोल्डर है और एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसके अंदर फिलहाल में कुछ नहीं है। पर जब भी हम एक फाइल ऐड करेंगे या कुछ कमिट करेंगे तो जो भी लेटेस्ट मैसेज होगा वो हम उस फाइल में स्टोर कर देंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है वो है ऐड रेपो पे वर्क करना। तो इसके अंदर चलते हैं और इस पे वर्क करते हैं। अगेन यहाँ पे हमें दो रिक्वायरमेंट्स हैं जो एग्जैक्टली सेम रिक्वायरमेंट्स हैं पहले की, विच इज़ गोइंग टू बी द प्रॉमिस। तो यहाँ पे रिक्वायर fs एंड देन डॉट प्रोमिसेस एंड इसके बाद हमें पाथ चाहिए जस्ट लाइक वी नीडेड फॉर इनिशियलाइजेशन। क्योंकि इवन इन द केस ऑफ एडिशन ऑफ द फाइल ऑल वी हैव टू डू इफेक्टिवली इज टू टेक द फाइल जो यूजर ने दी है एंड मूव इट या मेक अ कॉपी ऑफ इट विद इन आर फोल्डर। दैट्स इफेक्टिवली व्हाट वी वांट टू डू, राइट। हमें यूजर से एक फाइल लेनी है और उसकी कॉपी बना लेनी है जो एक स्टेज नाम के फोल्डर में चली जानी चाहिए या स्टेजिंग नाम के फोल्डर में चली जानी चाहिए, राइट। तो अब उसका लॉजिक यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए अगेन वो है रिपोजिटरी का पाथ, कि कहाँ पे ये चेंजेस जो है वो सेव होने चाहिए। सो दिस इज गोइंग टू बी पाथ डॉट रिजॉल्व गेट द करंट वर्किंग डायरेक्टरी दैट CWD एंड देन इसके साथ में हम जो हमारा फोल्डर का नाम है वो दे देंगे, राइट। तो ये जो हमारी रिपोजिटरी का पाथ है वो मिल गया है। अब जो सेकेंड स्टेप हम करेंगे वो है स्टेजिंग का पाथ। सो हम लिख देंगे स्टेजिंग पाथ इज इक्वल टू and then again path dot join the repository path with another folder called staging, right। again इसको आप जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं। आप staged बोल सकते हो, staging बोल सकते हो। अदर टेक्निकल नेम is staging area, तो इसीलिए मैंने staging का नाम यहाँ पे दे दिया है। इसके बाद अगेन हम हमारा ट्राई कैच ब्लॉक लिख देंगे। तो अगेन द स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर जो हमने पहले भी देखा था, राइट। बट द ओनली डिफरेंस इज गोइंग टू बी कि हमें फाइल को कॉपी करना है एंड ना कि क्रिएट करना है। तो हमें खुद से फाइल बनानी नहीं है इस टाइम, बट जो यूजर फाइल दे रहा है वो लेनी है यूजर से एंड उसकी एक कॉपी बनानी है। तो अगेन यहाँ पे लिख देंगे एरर एडिंग फाइल, राइट। एंड करस्पॉन्डिंग जो एरर मैसेज है उसको हम यहाँ पे थ्रो कर देंगे। सो कॉमा एंड डन। इसके बाद में अगेन हम एक एक करके जो फर्स्ट चीज हमें करनी है वो एक नया फोल्डर बनाना है। सो दैट्स अगेन द सेम थिंग mkdir, द फोल्डर जो हमें बनाना है दैट इज इन द स्टेजिंग पाथ, तो उसको प्रोवाइड कर देंगे। दिस इज द लोकेशन ऑफ द फोल्डर, यहाँ पे बनना चाहिए। एंड देन सिमिलरली जो हमारा रिकर्सिव था इसको ट्रू कर देंगे, विच मीन्स कि वी आर ट्राइंग टू क्रिएट सेम मल्टीपल फोल्डर्स या नेस्टेड फोल्डर्स, तो इट शुड वर्क फाइन। जो अगली चीज हमें करनी है वो ये कि जो यूजर ने हमें फाइल दी थी अब उस पैरामीटर को हमें लेना है। तो ये एक एडिशनल चीज है जो हमने मिस की है व्हेन वी हैड क्रिएटेड द कमांड। तो इसके लिए यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट हमें चाहिए फाइल पाथ जो यूजर प्रोवाइड करेगा। एक फाइल का नाम जो यूजर प्रोवाइड करेगा उसके यूज से या उसकी मदद से हम उसका पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई विल शो यू कि इसको आर्ग्यूमेंट में कैसे सेंड करना है, फंक्शन कॉल जहाँ किया है वहां पे। बट उसके पहले इसके लॉजिक जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो होगा अवेट फाइल नेम एंड जो हमारा पाथ है इसकी मदद से हम इसका जो नाम है वो निकालेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी पाथ डॉट बेस नेम एंड देन द फाइल पाथ। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर सेइंग कि यूजर ने जो भी फाइल हमें दी है, जो भी पाथ यूजर ने हमें दिया है उस पाथ पे जो भी फाइल है उसको हम रीड कर लेंगे, right। So this is going to be our setup and let me quickly check what is the problem. So await file name equal to path dot base name and this is fine and yes, so oh yes, await यहाँ पे नहीं आएगा, we are not waiting for anything, this should be a const। तो फाइल का नाम हमने रीड कर लिया है। अब इसके बाद हमें करना है कॉपी क्रिएट, राइट। सो वी हैव टू कॉपी दैट फाइल टू आर स्टेजिंग पाथ, मतलब ये जो स्टेजिंग का फोल्डर है उसमें। तो उसके लिए वी आर गोइंग टू से fs.copy। अगेन देयर इज अ बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल कॉल्ड कॉपी फाइल जो हमें फाइल सिस्टम के अंदर मिलता है। सो दिस इज गोइंग टू बी अवेट fs.copy फाइल एंड इसके अंदर हमें दोनों चीजें पास करनी है। सो तो यूजर ने जो हमें फाइल दी थी उसका पाथ एंड उसकी कॉपी कहाँ पे बनानी है उसका पाथ। सो दैट्स गोइंग टू बी पाथ डॉट जॉइन स्टेजिंग पाथ एंड इसके साथ साथ में फाइल का नाम। तो इस नाम से एक नई फाइल
जो है एक कॉपी ऑफ द फाइल वहां पे क्रिएट हो जाएगी. सो इट इज इफेक्टिवली क्रिएटिंग अ न्यू फाइल विच इज अ कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल. तो हम नए फाइल तो बना ही रहे हैं बट इट इज नॉट न्यू, मतलब हम कंटेंट जो है वो एग्जिस्टिंग यूज करेंगे बट इट इज नॉट रिप्लेसिंग द फाइल या उसको मूव नहीं कर रहे हैं, हम उसकी एक कॉपी क्रिएट कर रहे हैं. राइट, डन. तो ये हमारा लॉजिक हो गया है. इसके बाद हम लिख देंगे console.log एंड देन यहाँ पे हम एक जो प्रॉपर फॉर्मेटेड आउटपुट दे देंगे कि फाइल एंड देन $file name एंड दिस विल बी एडेड टू द स्टेजिंग एरिया. तो ये हमारा एक प्रॉपर आउटपुट यूजर को चला जाएगा कि ये पर्टिकुलर फाइल जो थी ये हमने ऐड कर दी है. अब इस फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे ज़रूरी है कि ये जो हमारा सिंगल कोट होगा दिस विल बी द वन लेफ्ट ऑफ द वन की. जो कीबोर्ड में जो टिल्डे साइन होता है उसके साथ में ये होता है. सो बेसिकली वन की के लेफ्ट में ऑन द कीबोर्ड दिस विल बी अवेलेबल, इट्स अ स्लांटेड टिक. राइट, तो ये एक सिंगल कोट होता है. तो दिस इज अ स्पेशल कोट जिसके अंदर हम फॉर्मेट कर सकते हैं. अगर यही चीज़ हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे तो यू कैन सी कि हमारी फॉर्मेटिंग चली गई है. राइट, सो इन ऑर्डर टू फॉर्मेट इट वी हैव टू यूज दैट स्पेशल स्लांटिंग कोट जो टिक होता है. अगेन लेफ्ट ऑफ द वन की ऑन द कीबोर्ड वहाँ पे आपको मिल जाएगा. एंड अगेन इसके अंदर अगर हमें वेरिएबल देना है तो इस तरीके से डॉलर एंड देन फ्लावर ब्रैकेट्स या कर्ली ब्रैकेट्स में हम वेरिएबल का नाम दे सकते हैं. सो जो भी फाइल नेम हमें यहाँ से मिला है दैट इज गोइंग टू बी ओवर हियर. तो यूजर से बेसिकली हम फाइल का पाथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ पे वो फाइल अवेलेबल है. उस पाथ पे से हमने उसका नाम निकाल लिया, उस नाम से हमने एक कॉपी क्रिएट कर ली एंड देन वी आर टेलिंग द यूजर कि दिस फाइल इज नाउ एडेड टू द स्टेजिंग एरिया. अब एक चीज जो यहाँ पे मिसिंग है वो है इस फाइल पाथ को कमांड से यहाँ पे पास करना. तो इसके लिए वी हैव टू गो बैक टू आवर कमांड लाइन कोड जो इंडेक्स में हमने लिखा था. तो वहाँ पे चलते हैं इंडेक्स में और इसको है जो कंप्लीट कर लेते हैं. सो index.js में चलते हैं एंड यहाँ पे जो हमने कमांड कॉल की थी इन दिस लाइन जहाँ पे फंक्शन को हम सॉर्ट ऑफ कॉल कर रहे हैं या रेफरेंस कर रहे हैं, यहाँ पे हमें आर्ग्यूमेंट की डिटेल्स को पास करना है. राइट, so this is going to be argv and then यहाँ पे we are going to make an arrow function and then call the actual function add repo along with the argument which is dot file. तो again argv is going to give us all the argument जो कमांड के साथ आती है. रिमेंबर हमने एंड में भी यहाँ पे लिखा था .argv एंड एट द टॉप हमने process.argv भी लिखा है. तो बेसिकली जो भी आर्ग्यूमेंट्स हमारी कमांड के साथ आ रही है वो इस argv में है एंड फ्रॉम देयर वी आर एक्सट्रैक्टिंग दिस पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जिसका नाम है फाइल. बिकॉज हमने इस तरीके से कमांड लिखी है तो जो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर है वो आर्ग्यूमेंट का नाम है या उस नाम से हम उस आर्ग्यूमेंट को रेफर करेंगे. तो इसीलिए यहाँ पे argv.file लिखा है. अगर हमने यहाँ पे नाम बदल दिया, मान लीजिए फाइल नेम हम दे देते हैं या फाइल पाथ हम दे देते हैं, तो देन वी हैव टू चेंज इट एवरीवेयर. तो यहाँ पे पोजिशन में भी ये चेंज हो जाएगा एंड देन इन द call also this will change. Right, so for now I will stick to file because it makes sense. Right, we have asked the user to give us a file, तो उसका path यहाँ पे हम user से ले रहे हैं. Now this file will be available in this function, यहाँ पे file path के अंदर. तो अब हम इसको use कर पाएंगे. Right, this is our setup. Let us quickly test it. तो हमारी repository तो बनी हुई है. Now we can call the add method या add command. तो इसके लिए हम लिख देंगे again node index.js add and then we have to provide a file name. तो उसके लिए एक फाइल को क्रिएट कर लेते हैं. Now make sure you create it in the same folder because otherwise आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा. Right? तो मैंने एक hello.txt लिख दी है एंड इसके अंदर हम hello लिख देंगे. अगेन द फॉर्मेट ऑफ द फाइल डजंट मैटर, एक्सटेंशन से फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे बिकॉज हम पूरी की पूरी फाइल एज इट इज कॉपी कर रहे हैं. तो ये HTML फाइल हो सकती है, CSS फाइल हो सकती है, JSON फाइल हो सकती है, इट कुड बी अ वर्ड, PDF, एनीथिंग विल वर्क. राइट, हम सिर्फ उसका कॉपी क्रिएट कर रहे हैं, एक्सटेंशन से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है एट दिस पॉइंट. तो अगेन वी कैन से add hello.txt एंड हिट एंटर एंड यू कैन सी इमीडिएटली हमें रिस्पॉन्स आ गया कि फाइल hello.txt एडेड टू द स्टेजिंग एरिया. अब अगर हम इसको ओपन करेंगे तो एक नया फोल्डर मिल जाएगा स्टेजिंग, इसके अंदर हमें hello.txt भी मिल जाएगी. राइट, नाउ इफ यू वांट वी कैन आल्सो मे बी एडिट द कॉन्फिग फाइल जिसमें हम डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं, बट वी वांट टू डू इट फॉर द S3 डिटेल्स. जब हम पुश कमांड को लिखेंगे तब हम कॉन्फ़िगरेशन ऐड करेंगे कि कौन सी बकेट में किस टाइम पे ये पुश हुआ था. तो वो बेसिकली उसका कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए अभी मैंने वहाँ पे कुछ नहीं लिखा है. बट इफ़ यू वांट टू कीप अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन
तो आप वहाँ पे उस फाइल को एडिट कर सकते हो। तो अगेन यू कैन जस्ट ऐड 2 more लाइन्स हियर जहाँ पे वी कैन बेसिकली एडिट दैट फाइल एंड उसके अंदर हम कंटेंट ऐड कर सकते हैं। बट अगेन वी विल डिस्कस दिस इन द पुश कमांड जो अब हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि उसको कैसे करना है, राइट। तो अब हमारी सेकेंड जो स्टेप है वो भी कंप्लीट हो गया है। हमने इनिशियलाइजेशन और एडिंग टू अ रिपोजिटरी यहाँ पे कर लिया है। अब जो अगली चीज़ हमें करनी है वो है कमिट पे वर्क करना। तो अगेन कमिट में हम इस स्टेजिंग फाइल या स्टेजिंग फोल्डर में जो भी फाइल है इसको लेके कमिट्स के अंदर मूव करेंगे। तो इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे पहले हमें एक आईडी बनानी है कमिट के लिए, तो वो देखेंगे कि एक यूनिक आईडी कैसे बनाई जाए, फिर उस नाम से एक फोल्डर बनाएंगे एंड देन उस फोल्डर के अंदर इस फाइल को मूव करेंगे, राइट। तो ये सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में करते हैं जहाँ पे हम कमिट रिपोजिटरी के फंक्शनैलिटी पे वर्क करेंगे। तो आप भी क्विकली ऐड का सेटअप कर लीजिए और अगले वीडियो पे चलते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं।